हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष एहसास और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। एक बहुत ख़ास शख्सियत हैं आज हमारे साथ, युवाओं के मध्य बहुत लोकप्रिय हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं और एक शब्द में परिचय दिया जाए तो नाम है निर्मल चौधरी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, पहला सवाल आपका परिचय दिया उसमें से ही मैं पूछना चाहूँगा, इतनी कम उम्र में इतनी लोकप्रियता के राज क्या हैं और इतने जल्दी निर्मल चौधरी जो नाम है वो एक ब्रांड कैसे बन गया? कई सालों से संघर्ष के टाइम में छात्र शक्ति के साथ मजबूती से खड़े रहे थे। पूरी टीम ने मजबूती से मिलके मेहनत की थी। खूब सारे लोगों ने एक मंजिल के लिए मजबूती से कार्य किया, ये उसी का रिजल्ट है। जी जी। वर्तमान से भूत की ओर जाएं तो आपने अकेले चुनाव लड़ा, वन मैन आर्मी की तरह, तो आपकी जीत के क्या कारण रही? जीत के कारण छात्र शक्ति के साथ उनके बुरे समय में, हमेशा कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे, उनकी समस्याओं का हमेशा समाधान करते रहे। उन लोगों को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, कभी समस्या में अकेला नहीं छोड़ा। ये चीज़ें इन चीज़ों के बड़े मायने थे कि जब आप छात्र शक्ति के साथ बुरे समय में साथ खड़े रहते हो तो आपको वो और मजबूती देने का कार्य करते हैं। जी जी। 27 अगस्त 2022 को आरयू के छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए। 6 महीने से ज़्यादा की समय अवधि हो गई है। इस समय अवधि में निर्मल चौधरी के खाते में क्या क्या उपलब्धियां हैं? देखो, कई सालों से छात्रावास बने हुए थे। जी। उन छात्रावासों के कार्य हो गए, सड़कों के कार्य हो गए, शिक्षा से संबंधित कार्य हो गए। प्रत्येक छात्र, कोई भी छात्र संघ कार्यालय में यदि कोई समस्या लेके आता है तो वो समाधान कराना मेरी जिम्मेदारी है। जी। और वो मैं जिम्मेदारी पूर्वक एक पारिवारिक, इस शिक्षा के मंदिर को एक परिवार मानते हुए यहाँ के लोगों के लिए कार्य मैं कर रहा हूँ ईमानदारी से। जी जी। यही चीजें, एक ये ईमानदारी और जो मेरी निष्ठा है, यही है मेरे साथ और मेरे खाते में। एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम भी कॉलेजेस में पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, कॉलेजेस में क्लासेस रेगुलर नहीं होती हैं। जहाँ आपका भी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें आप कह रहे थे कि क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए, तो उस पर अब जहाँ स्टूडेंट रेगुलर आ रहे हैं, यानी इस प्रकार की मेरे को समस्या कहीं मिल नहीं रही है कि स्टूडेंट जहाँ जिस क्लास में आ रहे हैं वहाँ टीचर्स, शिक्षक वहाँ उपस्थित होकर उनको शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। जी जी। आप एक छात्र भी हैं और छात्र नेता भी हैं, तो एक छात्र और छात्र नेता होने के नाते आप छात्रों की समस्याओं को किस तरीके से देखते हैं? मेरी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि जिस भी छात्र को कोई समस्या आती है तो वो समस्या मेरे से होके गुजरे, उस समस्या का मैं सामना करूं, वो छात्र को सामना नहीं करना पड़े। जी जी। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और जब हम छात्र राजनीति को देखते हैं तो लड़ाई झगड़े, इस तरीके के दृश्य हमारे दिमाग में उभरते हैं। आपके साथ भी महारानी कॉलेज में एक घटना हुई, तो मतलब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आके राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपने चुनाव लड़ लिया, तो निर्मल चौधरी को डर नहीं लगता? देखो, डर किस चीज़ का होता है? कहते हैं ना कि चोर होता है उसके मन में डर होता है। अपन अपनी ईमानदारी से मेहनत करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रख के यदि चलते हैं तो अड़चने तो रास्ते में खूब सारी आएगी, उनका तो आपको सामना करना ही है। उनका सामना करते हुए अपन ईमानदारी से सही रास्ते पे आगे बढ़ते तो अपने को कोई रोक नहीं पाता है। जी जी। जो थप्पड़ कांड हुआ उस पर विजय पूनिया जी ने समझौता कराया, जो कैमरे के सामने हुआ वो हम सब ने देखा, कैमरे के पीछे क्या हुआ? जी देखिए, क्या होता है, समाज के बड़े बुजुर्ग कोई चीज़ कहते हैं, गलती करने वाला गलती अपनी माफ़ी मांग लेता है, तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने तो माफ़ कर दिया। जी जी। जो चीज़ें आगे अपने को भविष्य में सामने आती है उनका अपन लोगों को सामना करना है और आगे बढ़ना है। आपके घरवालों का अगर आप राजनीति में आए, उसको लेके आपके घरवालों का क्या रिएक्शन था और जो अब मंजर है उसको वो किस तरीके से देखते हैं? आप बहुत पॉपुलर हो गए हैं। घर वाले अपना किसान परिवार से आते हैं, वो अपना किसानी का जीवन जी रहे हैं, आज भी जी रहे हैं, पहले भी जी रहे थे। उन लोगों के जीवन के अंदर कोई नया बदलाव नहीं आया। ये मेरी इस छात्र शक्ति को लेके एक रुचि थी, मैं इन लोगों के लिए ईमानदारी से कार्य करूं, मैं उस और कार्य कर रहा हूं, मेरे को अच्छा भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। निर्मल चौधरी बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाते हैं, आपके हमने वीडियोस देखे प्रोफेसर्स के साथ, और क्या? जी देखिए, जब छात्र शक्ति लंबे समय से समस्याओं का सामना करते हैं, वो उन समस्याओं से यदि जूझते हैं, तो छात्र शक्ति ने मेरे को जिस धर्म के लिए, जिस काम के लिए चुना है, वो लड़ाई मैं उन लोगों के लिए हमेशा मजबूती से लड़ने का प्रयास करता हूँ मेरी तरफ से। जी जी। छात्र राजनीति से हम बाहर जाएं तो निर्मल चौधरी समाज की समस्याओं को किस तरीके से देखते हैं? देखो, अभी तक तो छात्र राजनीति के अंदर हैं, जब तक इस छात्र शक्ति की जिम्मेदारी
मेरे कंधों पे है, तो मैं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहा हूँ। जब वो जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तब आगे के जीवन के अंदर आगे के रास्ते पे चलने का नया देखेंगे। जी जी। 27 अगस्त को आरयू के छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए, नारे लगे मुकेश भाकर जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। क्या ऐसा तो नहीं था कि सचिन पायलट खेमा था वो आपको चुनाव लड़ा रहा था और अशोक गहलोत खेमा NSY को? जी देखिए, मेरी बात सुनिए, खेमा किसी का किसी के साथ नहीं होता है, खुद का चुनाव खुद को लड़ना पड़ता है। हाँ, आप ये है कि बड़े लीडर को देख के, उनके पद चिन्हों पे चल के, उन्होंने जनता के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कैसे कार्य किया है, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए आप मंजिल हासिल कर सकते हो। जी जी। निर्मल, आप फिलहाल किसी भी संगठन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी भविष्य को मद्देनजर रखिए सवाल पूछा जा सकता है कि आने वाले समय में निर्मल चौधरी हमें कहाँ खड़े नजर आएंगे, कांग्रेस, बीजेपी या कोई तीसरा संगठन? देखिए, छात्र शक्ति किस ओर रास्ता दिखाती है, मेरे को इन छात्र शक्ति का भविष्य सुनहरा किस संगठन में लगता है, कहाँ लगता है, उस ओर में जाने का सोचूंगा। जी जी। निर्मल, आपने सचिन पायलट को CM बनने के सवाल पे एक इंटरव्यू में ये कहा था कि पायलट साहब को वो सम्मान संगठन में नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और एक लंबे समय तक ये खबर भी चर्चा में रही कि आम आदमी पार्टी भी सचिन पायलट साहब के संपर्क में है। तो क्या कांग्रेस में सम्मान नहीं मिले तो दूसरे संगठन में कोई? अब देखो, ये तो बड़े लीडर का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनका डिसीजन होता है। अपन लोग इसके अंदर चर्चा इसके अंदर करें तो वो व्यर्थ है, क्योंकि डिसीजन लीडर का होता है, कार्यकर्ताओं का होता है। नहीं, आप भाकर साहब के बहुत करीबी हैं, भाकर साहब सचिन पायलट साहब के बहुत करीबी है, तो मैंने देखिए, राजनीतिक डिसीजन व्यक्ति राजनीतिगत तरीकों से लेता है, रिश्तों के हिसाब से राजनीतिगत डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। राजस्थान कांग्रेस को हम दो खेमों में बंटे हुए देख रहे हैं, तो इस लड़ाई में निर्मल चौधरी कहाँ खड़े हैं? मैं तो इस छात्र शक्ति के साथ खड़ा हूँ और इन लोगों के लिए ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रहा हूँ। छात्र शक्ति के लिए कौन ज़्यादा, अशोक गहलोत साहब या सचिन पायलट साहब? अब वो तो आप लोग खुद धरातल पे देख लीजिए, मुख्यमंत्री ने कितना राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कितना कार्य किया। मेरी हमेशा मांग रहती है, मुख्यमंत्री जी बार बार विश्वविद्यालय भी आके गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय को कोई बड़ी सौगात नहीं दी है। ये छात्र शक्ति के लिए एक निराशाजनक मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे हैं कि छात्र शक्ति प्रदेश और देश का सुनहरा भविष्य होता है। उन लोगों के लिए कार्य करना सरकार का धर्म बनता है। जी जी। इस साल चुनाव हैं और इस बार विधानसभा के, और हर बार मुख्यतः दो ही पार्टी मतलब टक्कर में होती हैं, INC और BJP, लेकिन इस बार दो विकल्प और हैं। एक तो आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, और एक हनुमान बेनीवाल जी हैं जिनको आप अपना आदर्श भी मानते हैं। तो आम आदमी पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी के वर्तमान और भविष्य को आप किस तरीके? देखो, ये पार्टियां, ये जनता तय करती है किसको क्या बनाना है, किसको क्या नहीं बनाना है। ये जनता के फैसले होते हैं, अपन लोग इसके बारे के अंदर फैसला नहीं ले सकते। आपको कभी किसी पार्टी से ऑफर आया? पार्टियां अपना काम करती है, मैं मेरा अपना काम कर रहा हूँ, मेरी रुचि नहीं है अभी किसी पार्टी की ओर, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। भविष्य में? भविष्य के अंदर देखते हैं, जो मैंने बताया ना आपको कि छात्र शक्ति के लिए सुनहरा भविष्य मेरे को जहाँ दिखेगा उस ओर जाएंगे, उस ताकत को मजबूत करेंगे जो इस छात्र शक्ति के सुनहरे भविष्य के लिए आगे बढ़ेगी। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप मुकेश भाकर साहब को और सचिन पायलट साहब को अपना आदर्श मानते हैं, तो क्या मैंने आपको बताया ना, रिश्ते अपनी जगह होते हैं, राजनीति अपनी जगह होती है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल, आपने अपना कीमती समय दिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।